प्रणाम। मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सोच से अवगत करा रहा हूँ। मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि क्या लिखूँ क्या नहीं। जिस समाज में मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की, अपने बचपन और जवानी के पड़ाव के ज़्यादातर हिस्सा वहीं बिताया, इस समाज को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो समाज भाईचारे का एक मिसाल हुआ करता था, पर क्या अभी के बदलते समय ने उस समाज को खंडित कर दिया है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो कैसे? जबकि हर एक पल यहाँ पर सामाजिक द्वंद्व छिड़ गया हो। मंदिर मस्जिद अपने अपने धर्मावलंबी के लिए आस्था का संचार करता है। ये जीवन रक्षक घोल की तरह है, लेकिन जब समाज के उसी केंद्र पर ग्रहण लग जाए तो क्या कहेंगे आप? हमने अपनी छोटी सी जीवन में जो अपने गांव में देखा है वो कहीं नहीं देखा। वो अद्भुत था। काली पूजा से लेकर यज्ञ तक का कोषाध्यक्ष श्री महफूजुर रहमान यानी कि फूल बाबू हुआ करते थे। कोई भी वाद विवाद हो, अग्रणी तौर पे वे सामने आकर भाईचारे के साथ हर समस्या का समाधान निकाला करते थे। समाज में कीर्तन भजन करना हो तो स्वर्गीय श्री चंद्रानंद मिश्र या उनके गमन के बाद श्री रामेश्वर मांझी को कीर्तन मंडली का शोभा बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढोल बजाना हो तो श्री भैरव मांझी, श्री रामू मांझी आगे आते थे। मूल गायन के तौर पर श्री बुद्धिनाथ ठाकुर और श्री 84 मंडल आगे आके सभी को संकीर्तन का लाभ प्रदान करते थे। नारदीय भजन के लिए श्री पवन मंडल, श्री शंकर मंडल, श्री भुवनेश्वर मिस्त्री, श्री शुक्ली मंडल, श्री नरेश दरबे का नाम मेरे बलवातरी मदारी नगरी से कभी अलग नहीं रहा। मुझे याद है जब श्री शुक्ली दादाजी का अंतिम समय आया तो वो अपने पुत्र श्री गंगाधर को बोल के गए कि मेरे क्रिया में भुवनेश्वर को बोलना कि आके मृदंग जरूर बजाए, क्योंकि मेरे बाबूजी मृदंग बहुत अच्छा बजाते थे। और इससे भी बड़ी बात थी उनका एक साथ उठना बैठना और एक दूसरे के लिए प्यार। कितना पवित्र था उन लोगों की दोस्ती, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए सम्मान, वाह सामाजिक समरसता और प्यार। और भी गिनाने बैठूंगा तो एक आध उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे क्लासिक सिंगिंग और नृत्य के तौर पर स्वर्गीय श्री चंद्रानंद मिश्र जी ने जो अपने विरासत में दिया, उसको आगे बढ़ाने में श्री ताहिर शेख और स्वर्गीय श्री अजीत शेख ने भरपूर कोशिश किया। श्री शिवनारायण भारती को नृत्य कला में जो दक्षता हासिल हुई वो भाई जी यानी श्री चंद्रानंद मिश्र के बदौलत हुई। मैंने अपनी आँखों से देखी और कानों से सुनी है। जब क्लॉरनेट पे श्री चिरंजीवी झा तान छेड़ते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बचपन में गाने का बड़ा शौक था, जो आज किसी काम का नहीं। नाटक के लिए श्री इकबाल दुरानी और श्री गणेश मंडल ने अपनी जान लगा दी थी। और भी बहुत से लोग उनके साथ आए। चूँकि गांव में कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, हमारी बहू बेटियां कहीं जाती आती नहीं थी, वो सामाजिक संस्कारों के बंधन में बंधी थी, तो उनके मनोरंजन का रास्ता नाटक नौटंकी या फिर कीर्तन से होकर गुजरता था। मैंने अपनी होश में देखा है जब नाटक होता था, सभी के घर से सारी बहू बेटी चाचा ताई अपने अपने बैठने का बोरी अपने घर से लेकर जाती थी और पूरा गांव खाली हो जाता था। लेकिन क्या मजाल, किसी के घर से एक तिनका भी गायब हुआ हो? वो संस्कार कहाँ चला गया? समाज वही है, लोग भी कमोबेश वही सब हैं, लेकिन विचार व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आया है? हमारे समाज में कमोबेश सभी जाति सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। कभी किसी ने भी ये महसूस तक नहीं होने दिया कि कौन किस जाति विशेष से। जो विरासत इन लोगों ने कायम किया था वो विरासत कमोबेश आज भी चल रहा है। जिस समाज में जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, ब्राह्मण शूद्र का अंतर नहीं था, आज उस समाज को किसकी नज़र लग गई है? अब क्या हो गया? कौन सी परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं कि हमें अपने माता पिता
चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी सबका विरोध करना पड़ रहा है, या हमने अपने अंदर के संस्कार को मार दिया है। जो सर कभी अपने बड़ों के सामने अपने आप ही झुक जाया करता था, वो आज अपने सामने किसी बड़ों को देखते ही कतराने लगता है। क्या हम सामाजिक लोग कुंठा के शिकार नहीं हुए हैं? हुए। लांछन लगाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है किसी को निश्चल मन से प्यार करना। आज हम अपने गांव समाज का क्या कल्पना कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। हम अपने सोच में परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे? एक सवाल तो है, जब भी समाज में परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, पर हमारा समाज किस नई सोच और समाज की कल्पना कर रहा है? कभी हमने ये सोचा नहीं। तो क्यों? जिसे अब हम समाज कह रहे हैं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैंने जिस समाज की कल्पना किया या देखा वो तो समय के साथ बहुत पीछे रह गया है। अगर हम खुद ही गुड़ खा रहे हैं तो हम अपनी खांसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये सच है कि हमारे समाज में कुछ लोगों ने समाज में परिवर्तन लाने का जी तोड़ कोशिश किया है और उसमें सफल भी रहे हैं। जैसे समाज को जब स्कूल की आवश्यकता हुई तो श्री सुजायत अली जी ने अग्रणी तौर पर आगे आकर उस समय के मुखिया श्री बैकुंठ झा से मीटिंग करके समन्वय बिठाया और उसमें समाज के हर एक लोगों ने साथ दिया, जिसका परिणाम आज वही स्कूल सूरज की तरह रोशनी कर रहा है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जिस स्कूल में हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई उसी स्कूल को हम सबों ने मुड़कर देखा तक नहीं? हमने अपने समाज को एक से बढ़कर एक हीरा दिया है, लेकिन आज वो कहाँ है कोई नहीं जानता। नाम गिनाऊंगा तो कम से कम नगरी, बलवातरी और मदारी गांव के बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव को एक अलग दिशा दे सकते थे। आज वो एक भी अपने समाज के साथ नहीं है। क्यों? मेरे कहने का इशारा सिर्फ इतना है कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया उसी का गला भी घोट दिया, या उसमें वो संस्कार नहीं दे पाए जो वो सब आज हमारे बीच नहीं। बनाया हमने तो बिगाड़ा भी हमने। क्या ये सच नहीं है? ये सच है, जिसे भूख लगती है वही घर से कमाने निकलता है, पर समाज से ही निकल जाना ये शोभा नहीं देता। जिस भाईचारे की, संस्कार की, समाज की हम कल्पना करते थे या करते हैं, कम से कम ये समाज वो तो नहीं। मेरी पीड़ा सिर्फ इतनी सी है कि जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस माँ ने हमें अपनी आंचल का छांव दिया, जिस समाज ने हमें नफरत से ज़्यादा प्यार दिया, अपनों से ज़्यादा दूसरों का हाथ पकड़कर चलना सीखा, जिसने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, उस मिट्टी से अभी भी वही सौंधी सौंधी खुशबू आती है। हमारे गांव के हवाओं में वही महक है, वही सूरज की गर्मी, वही चांद की शीतलता है, वही भाईचारा, वही मोहब्बत पुकार रही है। बस मैं अपने बच्चों की राह देख रहा हूँ। आपकी अपनी धरती माँ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नमस्कार।